हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। दोस्तों, आज के इस डिटेल्ड वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल एनालिसिस ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, मतलब एफटीपी 2023। अब मानने वाली बात यह है कि यहाँ से एक क्वेश्चन आपके 1 साल, 2 साल और 3 साल, ठीक है, ये 2022-23, 23-24, 24-25 तक बनते रहेंगे एफटीपी 2023 से, क्योंकि जब भी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आती है तो वहां से क्वेश्चंस आते ही हैं। चाहे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक कर लीजिएगा, उसमें भी एक क्वेश्चन आपको इसमें से दिखेगा ही, है ना। जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 20 वाली थी, 15 to 20, यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जाहिर सी बात है कि अगर आपका पीजीटी एग्जाम है तो उसमें बेसिक क्वेश्चन आएगा। अगर आपका यूजीसी नेट है तो यूजीसी नेट में थोड़ा सा डीप पूछेगा। सीयूईटी, पीजीटीज, एस, जो जितने भी एसलेट होते हैं एग्जाम्स, उसमें थोड़ा इजी लेवल का आएगा, लेकिन यूजीसी में थोड़ा डीप पूछेगा, वो थोड़ा लेवल थोड़ा सा हाई रहेगा। तो कोशिश करेंगे कम से कम समय में जो डिटेल एनालिसिस है वो कंप्लीट करें हम लोग, और जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम इसमें आज डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली क्या है ना, ये कहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है और कहाँ से भी किसी टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, तो डिटेल करेंगे, कुछ चीज इसमें मिस नहीं है आपका। तो जितने भी चीजें हैं आपकी इसमें टोटली कवर हो जाएंगे। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 से आपका कोई भी डाउट से कोई भी क्वेरी रिलेटेड नहीं रहेगा इसके बाद। चलिए डिटेल में एनालिसिस करते हैं। और जितने स्टूडेंट पीजीटी के हैं, अभी ईएमआरएस से अभी इंक्वायरी आ रही थी, तो पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए मॉक टेस्ट आपके लिए भी सेम है। ईएमआरएस है या झारखंड पीजीटी और ऑलरेडी हो चुके हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट डेट से हमने डिफरेंट मॉक टेस्ट पब्लिश किए थे, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 1520 ये लास्ट पॉलिसी थी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। अब हमारे पास जो है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी वो है 2023। हालांकि ये ऐसी पॉलिसी है जिसमें एंड डेट डिसाइड नहीं की गई, है ना। हालांकि 5 साल की होती है, लेकिन ये इसमें कोई एंड डेट डिसाइड नहीं की गई। लेकिन ये 15 to 20 जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी थी, इसको पहले 21 तक, 2021 तक इसको डिले किया था, फिर इसको पोस्टपोन कर दिया 2022, और फाइनली ये 31 मार्च 2023 को खत्म हो गई। और नेक्स्ट जो पॉलिसी थी 31 मार्च 2023 से नेक्स्ट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 अप्लाई हो गई। और ये जो पॉलिसी थी वो इंट्रोड्यूस की या फिर पब्लिश की श्री पीयूष गोयल, ठीक है। उस समय में यूनियन फाइनेंस एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कस्टम अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेक्सटाइल, ठीक। तो बात यह है कि इसी साल ये पॉलिसी आई है और इसी साल में क्वेश्चंस इसमें बनने तय हैं। तो लगभग लगभग ये मोस्ट आईएमपी अपना एक टॉपिक जो है ना, आपकी लिस्ट बनी होगी अपने नोट्स में, एक ऐड कर लीजिएगा मोस्ट आईएमपी टॉपिक में, ये वाला टॉपिक भी। पहले बात कर लेते हैं कि अगर एक ओवरऑल इसकी बात, ओवरऑल में देखिए पीजीटी लेवल में ना ओवरऑल ही आ जाएगा क्वेश्चन, और यूजीसी में भी कुछ कुछ क्वेश्चन आपकी ओवरऑल जो आपका हाईलाइट है उसमें से ही आ जाएगा। नंबर 1 देखो, बूस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन के लिए टेक्सटाइल के लिए एक स्कीम आई, पीएम मित्र पार्क। मित्रा की क्या फुल फॉर्म है आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, डेयरी सेक्टर के लिए, मतलब दूध वगैरह, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम मेंटेनिंग एवरेज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। एवरेज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन से इसको बाहर रखा गया। नेक्स्ट, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का एक स्टेटस हाउस सर्टिफिकेशन एक्सटेंडेड बनाया, मतलब स्टेटस वाइज या फिर क्वालिटी वाइज उनको रैंकिंग देना, चाहे वो उनका स्टार देना, स्टार 1, स्टार 2, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार करके। सो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जितने भी ऑब्लिगेशन थे उसको रिड्यूस करने की इसमें बात की गई। अगर हम बात करें मेकिंग एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स के बारे में, मेकिंग एक्सपोर्ट्स हब, इसमें बहुत सारी बातें एक्सपोर्ट से रिलेटेड जुड़ी हुई हैं, जैसे ब्राइटनिंग, दैट इज ब्रिंगिंग कोलैबोरेशन बिटवीन एक्सपोर्टर्स, स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स। एक कोलैबोरेशन है एक्सपोर्टर का, उसके बाद स्टेट का, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इन्होंने काफी काम किया। तो कोलैबोरेशन मतलब तीनों का एक आपस में संगम हो गया, या फिर तीनों का आपस में एक समूह बन गया। नेक्स्ट, प्रोमोटिंग ई कॉमर्स एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी ना ई कॉमर्स को बढ़ावा देने की इसमें बात कही गई है, और कितना टारगेट रखा है यही बाद में डिस्कस करेंगे। स्ट्रेंथनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक इकोसिस्टम। सो इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक एक इकोसिस्टम बिल्ड करने की बात की गई है। नितिन गडकरी जी ने पहले ही बोला था कि अभी नेशनल हाईवेज का एक्सपेंशन होने वाला है, बहुत कॉरिडोर्स कुछ सेटअप होंगे, कुछ हाईवेज सेटअप होंगे, नेशनल हाईवेज, तो ताकि ट्रांसपोर्टेशन भी हमारा काफी मजबूत बने। नेक्स्ट, थ्रस्ट टू क्लस्टर बेस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो क्लस्टर बेस्ड इकोनॉमिक, क्लस्टर का कहने का मतलब है कि जो डिस्ट्रिक्ट वाइज है, और ज्यादा फोकस इन्होंने ना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही किया। डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपना जितना भी इकोनॉमिक फैसिलिटीज हैं वो प्रोवाइड वगैरह करना।
नेक्स्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, एक क्वेश्चन ये एक बार आया था कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पब्लिश कौन करता है, थोड़ा सा ग्रुप में ये कमेंट में मेंशन करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कौन पब्लिश करता है। सो अब इंडिया ने भी इसको यूज किया है, अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस को बहुत इजी बना दो, तो मतलब इतना इजी प्रोसेस कि एक दिन में ही आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो क्लियर हो जाए। अब वो पॉसिबल है, पहले महीनों लग जाते थे, लेकिन अब वो पॉसिबल है इस FTP 2023 के अंदर। आगे वो भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑनलाइन अप्रूवल विदाउट फिजिकल इंटरफेस, अब यहाँ पे कोई भी इंटरफेरेंस नहीं चाहिए आपको फिजिकल, ऑनलाइन ही आपका जो है डॉक्यूमेंट वो वेरीफाई हो जाएगा। ई सर्टिफिकेशन ऑफ ओरिजिन्स, ठीक है, आपका ई सर्टिफिकेशन है वो भी रिलीज हो जाएगा। पेपरलेस फिलिंग, जितनी भी आपकी फिलिंग रहेगी ना पेपरलेस रहेगी, मतलब आपको पेपर वर्क भी कोई नहीं करना। कंसल्टेटिव मैकेनिज्म टू रिजॉल्व इश्यूज ट्रेड एंड इंडस्ट्री, जितने भी मैकेनिज्म में कितने भी आप इश्यूज आपको फेस हो रहे हैं उसके लिए अलग अलग कमिटीज बनाई गई है, ठीक है, अलग अलग पोर्टल बनाए गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, 4 पिलर्स, ये इंपॉर्टेंट है। पिलर्स बजट के ही पूछ लेता है, लेकिन पिलर्स FTP 23 के भी पूछ सकता है। तो 4 पिलर हैं, इनको ध्यान रखिएगा। नंबर 1, इंसेंटिव टू रेमिशंस, रेमिशंस होता है डिस्काउंट्स, डिस्काउंट्स पे ना ज्यादा इन्होंने ध्यान दिया कि थोड़ा ज्यादा ज्यादा छूट देनी शुरू की, जहां लिमिट्स ज्यादा थी उनको लिमिट्स थोड़ा कम कर दिए, डिस्काउंट दे दिए। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट प्रमोशन थ्रू कोलैबोरेशन, एक्सपोर्ट कोलैबोरेशन मतलब कोलैब जो अभी बताया था ना, एक्सपोर्टर्स का, स्टेट का, डिस्ट्रिक्ट का, इनका कोलैबोरेशन, कोलैब्स हो गया। नेक्स्ट, थर्ड वन इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस को बहुत इजी बना दो। कैसे? ई प्लेटफॉर्म थे, ई इनिशिएटिव से, मतलब अपने आप ही ऑनलाइन पोर्टल पे कोई भी अपना रजिस्टर करे, कोई भी इनिशिएट आप कर सकते हो। नेक्स्ट, इमर्जिंग एरियाज, इमर्जिंग एरियाज को फाइंड आउट किया, इसके तहत भी ई कॉमर्स डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब, डिस्ट्रिक्ट को फाइंड आउट किया एज एक्सपोर्ट हब के रूप में। एक स्कॉमेट पॉलिसी आई है, बहुत बढ़िया पॉलिसी है भी, स्कॉमेट पॉलिसी, इसको भी हम आगे डिटेल करेंगे। तो ये 4 हो गए यहाँ पे पिलर्स, ठीक है। तो 4 पिलर में से पूछ सकता है कि कौन सा पिलर नहीं है, कौन सा पिलर है। चलिए आगे देखते हैं प्रिंसिपल्स। नंबर 1 प्रिंसिपल FTP 2023 का प्रिंसिपल क्या है? ट्रस्ट, पार्टनरशिप विद एक्सपोर्टर्स, ट्रस्ट क्रिएट करना, ठीक है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, पार्टनरशिप क्रिएट करना, किसके साथ? एक्सपोर्टर के साथ। नेक्स्ट, गोल्स, नेक्स्ट गोल क्या है इसका? गोल मेन यही है, 2 ट्रिलियन US डॉलर की इकोनॉमी, 2 ट्रिलियन US डॉलर का टारगेट है एक्सपोर्ट्स का, ठीक है, इकोनॉमी का नहीं, सिर्फ एक्सपोर्ट्स का बाय 2030। अब होता है चीज या नहीं होता, लेकिन इकोनॉमी इस पर काम करेगी। लेकिन मोस्ट IMP है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे, बहुत अच्छी अच्छी चीजें इसमें ऐसी हैं कि जो एग्जाम में डायरेक्ट आ सकते हैं, सुनने मात्र से ही आपका जो क्वेश्चन है ना वो आपका 2 मार्क्स में इजिली बन जाएगा। तो एक तो ये टारगेट है, 2 ट्रिलियन टारगेट है एक्सपोर्ट्स का 2030 तक। नेक्स्ट, एंड डेट, कोई भी एंड डेट नहीं है इस पॉलिसी की, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की कोई एंड डेट नहीं है, ठीक है, जब नीड होगी तब वो अपडेट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, दोनों में ही अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें, मर्केंडाइज और सर्विस, दोनों का एक्सपोर्ट कितने बिलियन 2030 तक हो जाएगा? 2 ट्रिलियन, मतलब 2000 बिलियन US डॉलर का। और फिजिकल ईयर 23 में ये कितना है? 760 बिलियन डॉलर, ठीक है, 760, मतलब कि अगर मान के चले कि 2 गुना या 2.5 गुना तक जंप करना है, ठीक है, तो लगभग लगभग 3 गुना ही मान के चलो कि इतना 2030 तक बढ़ जाएगा हमारा टोटल टोटल एक्सपोर्ट का, ठीक है, कंट्रीब्यूशन। 2 ट्रिलियन का एक मेन टारगेट रखा गया है, 2 ट्रिलियन US डॉलर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एनुअल ग्रोथ रेट देखो पूरे फॉरेन ट्रेड की, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 5.9 पहले था फिजिकल ईयर 16 में, अभी जो है 8.3 है। नेक्स्ट फिजिकल ईयर 30 में देखो एक्सपोर्ट, चाहे मर्केंटाइज हो सर्विस हो, उसका CAGR देखो कितना होना चाहिए? 14.8। ये इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछ सकता है, मोस्ट IMP है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और फीचर्स हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं साथ साथ। प्रोसेस री इंजीनियरिंग एंड ऑटोमेशन, री इंजीनियरिंग एंड ऑटोमेशन कहने का मतलब ये है कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में गैप हैं, जिसको हम ऑर्गेनाइजेशनल गैप बोलते हैं, या फिर जो लूप हॉल्स हैं उनको ठीक करना हो, ताकि जो है ना बिजनेस आपका ट्रैक पे आ जाए और एक्सपोर्ट की वैल्यू थोड़ा बढ़े। नेक्स्ट, ग्रेटर फेथ थ्रू ऑटोमेटेड IT सिस्टम, और इस बार जो ज्यादा फोकस किया है वो IT सिस्टम पे किया है, अपना सॉफ्टवेयर को इतना मजबूत करना है, या फिर जो सिस्टम है एक ऑनलाइन सिस्टम है उस प्लेटफॉर्म को काफी स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि उसमें लोगों का विश्वास क्रिएट हो।
नेक्स्ट, ऑनगोइंग स्कीम्स लाइक एडवांस ऑथराइजेशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन, कैपिटल गुड्स। ये स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार इसमें यूज होगी। एक्सपोर्ट प्रमोशन, कैपिटल गुड्स, ठीक, मतलब एक्सपोर्ट प्रमोशन हो रहा है किसका, कैपिटल गुड्स का, एटसेट्रा, टू कंटिन्यू विद सब्सटेंशियल प्रोसेस ऑफ री इंजीनियरिंग। तो ईपीसीजी ये याद रखिएगा, इसके अंतर्गत और भी चीजें हम डिटेल में करेंगे। नेक्स्ट, एफटीपी 23, मैकेनिज्म इन अ पेपरलेस इन्वायरमेंट। हाँ जी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत ये बिल्कुल पेपरलेस होने वाला है, ऑनलाइन ज्यादा वर्क होने वाला है, जितने भी अप्लाई होने वाला है ये, चाहे वो न्यू सेटअप है वो सब ऑनलाइन है, या परमिशन है, लाइसेंस है, सब ऑनलाइन। रिडक्शन इन फीस स्ट्रक्चर एंड आईटी बेस्ड सिस्टम विल मेक इट इजियर फॉर एमएसएमईज। जितने भी एमएसएमईज हैं उनके लिए भी थोड़ा इजी हो जाएगा, एंड वो उनको भी इजी एक्सेस मिल जाएगा एक्सपोर्ट बेनिफिट्स का। तो जितने भी फीस वगैरह है उसका फीस स्ट्रक्चर में भी रिड्यूस हुआ है या रिडक्शन हुआ है। नेक्स्ट, ड्यूटी एग्जेम्पशंस। बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनके ड्यूटी पे, ठीक है, इंपोर्ट ड्यूटीज पे एग्जेम्प्ट कर दिया है। ठीक, नाउ जो एग्जामेशन होगा अभी थ्रू अ रूल बेस्ड आईटी सिस्टम, सब ऑनलाइन पोर्टल से ही होगा, मैनुअल इंटरफेरेंस काफी कम कर दिया है। नेक्स्ट, केसेस आइडेंटिफाइड अंडर रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। जितने भी केसेस रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के अंदर हैं, जो रिस्की हैं, उनका एक स्क्रूटनी जो है वो मैनुअली की जाएगी, बाकी सब ऑटोमेटिक रूट हो जाएगा, ऑटोमेटिक मतलब ऑनलाइन हो जाएगा। चलिए अब एक और चीज देख लीजिए जो काफी इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन प्रोसेस का काफी सिस्टम जो है फास्ट है या स्लो है, ठीक है, तो इसमें 2023 में एफटीपी फास्टर हो गया काफी। अब जितने भी आपका ऑटोमेटिक रूट प्रोसेसिंग टाइम है वो 1 डे हो गया, ये क्वेश्चन आ सकता है। एडवांस ऑथराइजेशन इंश्योरेंस, इंश्योरेंस अगर कोई आपने परमिशन वगैरह लेनी है इसके, तो 3 to 7 डेज पहले लगते थे, अब 1 दिन में हो जाएगा। ईपीसीजी जो हमने पहले बात की थी, इंश्योरेंस 3 to 7 डेज, अब सिर्फ 1 दिन में। रिवैलिडेशन ऑफ अथोराइजेशन पहले 3 दिन से 1 महीना लगता था, अब 1 दिन लगेगा। तो सिर्फ ये याद रख लीजिएगा, जितने भी अब आप अप्लाई करोगे या फिर परमिशन के लिए आप अप्लाई करोगे, वो सिंगल डे में ही रिजॉल्व हो जाएगा, ऐसा इस पॉलिसी का कहना है, जो एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, रिड्यूस्ड यूजर चार्जेस फॉर एमएसएमईज अंडर एडवांस अथोराइजेशन एंड ईपीसीजी स्कीम्स। अब इस स्कीम्स के थ्रू जो चार्जेस हैं वो भी कम कर दिए। कुछ चार्जेस आपके एमएसएमईज, नॉन एमएसएमईज के लिए, और कुछ हैं आपके एमएसएमईज के लिए। एमएसएमईज के लिए चार्जेस थोड़ा कम है, हालांकि ये चार्जेस को भी डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप एक ओवरऑल लुक थोड़ा सा देख लेना फिर भी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। दैट वन इज मोस्ट आईएमपी, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आगे अपकमिंग एग्जाम में आएगा, आएगा 100%, लिख के ले लो, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ चुका है पहले भी, ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एक स्कीम आई थी, उसके तहत भी आ गया था कि इस डिस्ट्रिक्ट में कौन सा प्रोडक्ट को प्रमोट करने की बात की गई। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा एक्सपोर्ट एक्सलेंस जो टाउन था, अब यहाँ पे स्कीम है टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सलेंस, तो कौन से टाउन्स में किस कैटेगरी की बात की गई है, ये क्वेश्चन बनेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से करिएगा। 4 शहर लिए हैं टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सलेंस में, फरीदाबाद, मिर्जापुर, मुरादाबाद एंड वाराणसी, ये चारों ही, ठीक है, आपको मोस्टली जो आपके एरिया है ना वो, फरीदाबाद छोड़ दो, बाकी ये 3 चीजें आपको यूपी में ही देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे टोटल अगर हम बात करें, एक शॉर्ट फॉर्म FMMV, ये देख लेना शॉर्ट फॉर्म, क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली आ सकता है, कौन से शहर इंक्लूड है कौन सा नहीं है, ठीक है, FMMV ये कर लीजिएगा, अगर कोई शॉर्ट आपकी तरफ से बनती है तो वो भी बना लीजिएगा। चलिए, तो ये वाला सीक्वेंस देखिए, फरीदाबाद, फरीदाबाद में कैटेगरी है अपारल, अपारल होता है जो वस्त्र या फिर जो क्लॉथिंग से रिलेटेड है, उस इंडस्ट्री को हम बोलते हैं अपारल, ठीक है, ये हो गया फरीदाबाद। मिर्जापुर में हो गया हैंडमेड कारपेट और दरी, मुरादाबाद में हो गया हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट, और वाराणसी में हो गया हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट, ठीक है, वाराणसी में। तो ये 4 शहर अभी आइडेंटिफाई किए हैं, हो सकता है फ्यूचर में और भी इसमें बढ़ाएं। टोटल देखो, मौजूदा 39 शहरों के अलावा 4 नए शहर भी, अर्थात ये 4 शहर, ठीक है, ऐड किए गए। अब ये जो ऐड किए ना इसमें, वो क्वेश्चन में आ सकता है क्योंकि ये हाईलाइटेड है। चलिए नेक्स्ट, द टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस विल हैव प्रायोरिटी एक्सेस टू एक्सपोर्ट प्रमोशन फंड। अब जो एक्सपोर्ट प्रमोशन फंड है गवर्नमेंट का, उसमें इनका एक्सेस इजी हो जाएगा, मतलब इस फंड को यूज कर सकते हैं ये लोग, तो इजी हो जाएगा, ठीक है, अंडर मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव स्कीम्स, एंड विल बी एबल टू अवेल कॉमन सर्विस प्रोवाइडर बेनिफिट्स। तो जितने कॉमन सर्विस प्रोवाइडर जो बेनिफिट्स हैं गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है वो इनको मिलेंगे। ठीक, नेक्स्ट,
सो दिस एडिशन इज एक्सपेक्टेड टू बूस्ट द एक्सपोर्ट ऑफ, अब इसमें क्या होगा, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, कारपेट्स, इनका प्रोडक्शन बढ़ेगा, इनका एक्सपोर्ट बढ़ेगा। ठीक है, जो लोकल फॉर वोकल जो स्कीम आई थी ना, वही समझ लो। नेक्स्ट, रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपोर्टर्स, अब इसमें एक्सपोर्टर को क्या फायदा होगा, एक्सपोर्टर को भी ना रिकॉग्निशन मिलेगा, एक पहचान मिलेगी उसकी ग्रेडिंग के हिसाब से। फर्स्ट नेक्स्ट स्लाइड पर अगर हम चलेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, ये स्टार ये इंडिकेट करता है कि कितना पॉपुलर प्रोडक्ट है या फिर कितना एक्सपोर्टर जो है उसकी वैल्यू कितनी है। ठीक, तो रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपोर्टर या एक्सपोर्टर को भी रिकॉग्निशन मिलेगा। सो एक्सपोर्टर फर्म रिकॉग्नाइज्ड विद स्टेटस बेस्ड ऑन एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, जो उसको एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस होगी उसके हिसाब से। एक और इनिशिएटिव इसमें आया है, ईच वन टीच वन, मतलब जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ना आपस में एक दूसरे को सिखाएंगे, तो ये स्कीम ईच वन टीच वन। ठीक है, इनिशिएटिव 2 स्टार एंड अबव स्टेटस होल्डर, जो 2 स्टार कंपनी है या उससे अबव स्टार वाली है, वो क्या करेगी, ट्रेड रिलेटेड ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज कर सकती है ताकि वो दूसरे कंपनीज को भी सिखा पाए या दूसरे एक्सपोर्टर को भी सिखा पाए। जितनी ये स्कीम है वो हेल्प करेगी हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का 2030 तक। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि ये पॉलिसीज हमें कब तक 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएगी। ठीक है, 2030 तक। चलिए, तो एक ये वाली बात कर रहे थे स्टेटस हाउस कैटेगरी, तो इसमें 5 कैटेगरीज हैं 5 स्टार तक, और एग्जिस्टिंग एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, और ये है रिवाइज्ड। अब रिवाइज्ड एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस में ना मिलियन यूएस डॉलर कुछ कम कर दिए। यहाँ 1 स्टार वो है जिसका एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस वर्थ 3 मिलियन यूएस डॉलर है। ठीक है, पहले भी 3 था, अब भी 3 है। 2 स्टार 25 से लेके 15 कर दिया है, चलो इंसेंटिव मिल जाएगा, जो इसका 15 मिलियन है वो भी 2 स्टार में आ जाएगा। पहले 100 में था 3 स्टार, अब कर दिया इसको 50। 4 स्टार था 500 मिलियन यूएस डॉलर, अब हो गया 200। 5 स्टार था 2000, तो हो गया 800। ये भी इंपॉर्टेंट है, यूजीसी ना जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है आजकल। पीजीटी लेवल पे ना के बराबर संभावना है, लेकिन यूजीसी थोड़ा सा जानबूझ के टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन पूछ रहा है, तो जानबूझ के ये क्वेश्चन यूजीसी डाल सकता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। प्रमोटिंग एक्सपोर्ट फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट, ये बड़ी अच्छी स्कीम है। एक जो कोलोबरेशन की बात की ना, जिसमें 3 चीजें आई थी, डिस्ट्रिक्ट आया था, एक्सपोर्टर्स थे, और स्टेट मतलब गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट वो है, बस ये भी कोलोबरेशन उन्हीं का है। तो प्रमोटिंग एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट प्रमोट करना है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और इसको ई कॉमर्स से जोड़ना है ताकि हम लोग इजिली, ठीक है, बाहर एक्सपोर्ट कर पाए ऑनलाइन मोड से ही। सो एफटीपी एम्स टू बिल्डिंग पार्टनरशिप विद स्टेट गवर्नमेंट एंड टेकिंग फॉरवर्ड डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब। ये डीईएचएस की फुल फॉर्म देख लेना, डिस्ट्रिक्ट को बनाना है एक्सपोर्ट हब। इनिशिएटिव टू प्रमोट एक्सपोर्ट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड एक्सेलरेट डेवलपमेंट ऑफ ग्रास रूट। ठीक है, जितना ग्रास रूट पे हमारे डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हुए हैं या फिर बिल्कुल लोकल लेवल से, ठीक, वहां उसका प्रमोशन करना है जो लोकल लेवल पे है। तो इसके लिए ना 2 कमिटी सेटअप की गई, एक तो सेटअप स्टेट लेवल के लिए और एक कमेटी डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए। स्टेट के लिए स्टेट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी, और डिस्ट्रिक्ट के लिए डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी। ठीक है, दोनों लेवल के लिए सेटअप की गई है। चलिए आगे देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कॉमेट पॉलिसी। स्कॉमेट का फुल फॉर्म देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिंपली फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। वाइडर आउटरीच ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्कॉमेट है क्या, स्पेशल केमिकल ऑर्गेनिजम्स, मटेरियल, इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, अमंग स्टेक होल्डर। ये स्कॉमेट का फुल फॉर्म देख लीजिए, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछने के चांसेस हैं। ठीक, अब इसका मेन यूज क्या रहेगा, जो ड्यूल यूज हाई एंड गुड्स हैं। अब ड्यूल यूज हाई एंड गुड्स वो होते हैं जिनको दोनों ही यूज कर सकते हैं, एक तो सिविल पर्सन भी यूज कर सकते हैं, प्लस मिलिट्री वाले भी इनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ही, सिविलियन भी और आर्मी भी उन गुड्स को यूज कर सके। ठीक है, उसको हम बोलते हैं ड्यूल यूज हाई एंड गुड्स एंड टेक्नोलॉजीज टू इंडियन एक्सपोर्टर वाइल फैसिलिटेटिंग एक्सपोर्ट ऑफ कंट्रोल्ड आइटम्स। ठीक है, ये किसके अंदर आ गई, स्कॉमेट के अंदर। क्या प्रमोट कर रहा है, ड्यूल यूज हाई एंड गुड्स एंड टेक्नोलॉजी। चलिए नेक्स्ट, इसमें से बहुत सारी चीजें हमने बहुत कम कर दी हैं, सिर्फ जो डेटा बेस्ड क्वेश्चन था जो आ सकता है सिर्फ वही इंक्लूड किया। अब देखो, फैसिलिटेटिंग ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स, इस बार इन्होंने ई इनिशिएटिव पे ज्यादा फोकस किया। जितना भी काम है उसको ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक मतलब ऑनलाइन कर दो। अब जितना भी ई कॉमर्स है, मतलब जैसे हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं वैसी, तो वेरियस एस्टिमेट सजेस्टेड दैट
E-commerce exports potential in the range of 200 to 300 billion US dollar by 2030. Most important. So ई-कॉमर्स की वैल्यू, ठीक है, ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट की वैल्यू स्पेशली पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 200 से 300 बिलियन यूएस डॉलर का, ठीक है, सिर्फ ई-कॉमर्स की बात कर रहे हैं, ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट की, तो इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, एज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कंसाइनमेंट वाइज कैप, लाइक कंसाइनमेंट का वाइज जो कैप था, या फिर जो ये कह लो कि एक्सपोर्ट के ऊपर कोई ऑनलाइन भेजने का जो कैप था, वो रिवाइज कर दिया यहाँ पे। कॉमर्स एक्सपोर्ट थ्रू कुरियर हैज बीन रेज्ड फ्रॉम, एक्सपोर्ट मीन्स हम लोग जो फॉरेन कंट्री में भेज रहे हैं, पहले 5 लाख तक का लिमिट था, अब कितना हो गया 10 लाख इन दी 23। अब हो सकता है कि ये कैप फिर भी बढ़े या घटे, ये मार्केट फीडबैक के ऊपर निर्भर करेगा। सो फर्दर रिवाइज्ड और इवेंचुअली रिमूव्ड डिपेंडिंग ऑन द फीडबैक ऑफ द एक्सपोर्टर्स। अब आगे देखते हैं, बहुत अच्छी एक स्कीम और आ रही है, जितना भी कुरियर हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन मार्केट में, उसके लिए हमें पोस्टल तो चाहिए, तो इसके लिए पोस्टल एक्सपोर्ट्स विद, अब कुरियर और जितने भी पोस्टल एक्सपोर्ट्स जो डाक निर्यात फैसिलिटी वगैरह थी, उनको एक पोर्टल से जोड़ दिया। पोर्टल का नाम क्या है, आइस गेट। आइस गेट मतलब इंडियन कस्टम्स इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज गेटवे, तो इस ऑनलाइन गेटवे से जोड़ दिया है, ठीक है। विल एनेबल एक्सपोर्टर टू क्लेम बेनिफिट्स अंडर एफटीपी। तो आइस गेट का भी फुल फॉर्म देख लीजिएगा। चलिए, एक और इनिशिएटिव, डाक निर्यात फैसिलिटेशन। डाक मतलब जो हम पोस्ट कर रहे हैं, पोस्टल्स, निर्यात मतलब एक्सपोर्ट। अब इसमें ही फैसिलिटीज है आपको। डाकघर निर्यात केंद्र, जो हमारे पोस्ट ऑफिस में मिलते हैं ना, इंडियन पोस्ट ऑफिस, अब ऐसे ही पोस्ट ऑफिस फॉरेन के लिए भी हमें चाहिए, ताकि वो डिलीवर कर पाए हमारा आर्टिकल फॉरेन में। सो डाकघर निर्यात केंद्र शैल बी ऑपरेशनलाइज्ड थ्रू आउट द कंट्री टू वर्क इन अ हब एंड स्पोक मॉडल विद फॉरेन पोस्ट ऑफिस। तो हर डिस्ट्रिक्ट वाइज ये सेटअप होंगे, ताकि आप डायरेक्ट अपना सामान बाहर फॉरेन भेज पाओ। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है ना, आप अगर फॉरेन अपना सामान कुछ भेज रहे हो या फिर बेच रहे हो, बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही आपको ये हब मिल जाएगा, जो एक्सपोर्ट हब है। तो अपने आर्टिकल को आप फॉरेन मार्केट में इजिली भेज सकते हो। उसके लिए डाक निर्यात फैसिलिटीज प्रोवाइड की गवर्नमेंट ने। तो ये वाला जो एक फॉरेन ट्रेड था ना, इसमें कॉम्प्रिहेंसिव या कॉम्प्रिहेंसिव, जिसमें इजिली एक्सेस थी, इसकी जो छोटा फार्मर है उसकी भी मार्केट एक्सेस इजी हो जाए, इसलिए स्कीम ई कॉमर्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया है इसने। तो फैसिलिटेट क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स एंड टू एनेबल आर्टिशंस। अब आर्टिशन बहुत छोटा होता है इंडिया में, वो नहीं जितने भी छोटे 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 काश्तकार होते हैं, नहीं अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन या फिर फॉरेन मार्केट में बेच सकते, लेकिन एफटीपी 23 में वो बेच सकते हैं, चाहे वीवर्स, क्राफ्ट्समैन, एमएसएमईज इन द हिंटरलैंड। हिंटरलैंड होता है जहाँ पे सिर्फ वाटर कनेक्टिविटीज ही हम लोग पहुंच सकते हैं, वाटर से मतलब वाटर बेस से, एंड लैंडलॉक रीजन्स टू रीच इंटरनेशनल मार्केट। तो जो छोटा छोटा काश्तकार है, छोटे छोटे आर्टिशन है, उसको इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचना है, तो उसके लिए एफटीपी 23 इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, फैसिलिटेशन अंडर एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ कैपिटल गुड्स। अब ईपीसीजी के तहत देख लो कि क्या कुछ फैसिलिटीज है। नंबर 1 फैसिलिटीज, कैपिटल गुड्स हम लोग क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं एट जीरो कस्टम ड्यूटी। इट अलाउस इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स एट जीरो कस्टम ड्यूटी, मोस्ट आईएमपी ईपीसीजी स्कीम, ठीक है, हम लोग पहले से ही इस पर फोकस कर रहे हैं, दैट इज मोस्ट आईएमपी। फॉर एक्सपोर्ट प्रोडक्शन इज बीइंग फर्दर रैशनलाइज्ड। अब इस स्कीम में देखो, एक पीएम मित्र स्कीम है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, क्या ना, पीएम मित्र स्कीम का फुल फॉर्म पूछ सकता है, ठीक। चलिए अब देखिए क्या है। सो प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल पार्क्स। अपैरल पार्क्स हैं जो क्लॉथिंग में, क्लॉथिंग वस्त्र वगैरह से या टेक्सटाइल इंडस्ट्री से लिंक है जिनका, तो मेनली ये वही है, टेक्सटाइल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। स्कीम हैज बीन एडेड एज एन एडिशनल स्कीम एलिजिबल टू क्लेम बेनिफिट अंडर कॉमन सर्विस प्रोवाइडर। अब ये पीएम मित्र जो है ना, अगेन कौन फैसिलिटी प्रोवाइडर, कॉमन सर्विस प्रोवाइडर, मतलब जो गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड कर रही है उसके अंदर ही। स्कीम ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ कैपिटल, प्रमोशन कैपिटल गुड्स, मतलब ईपीसीजी के ही अंडर, ठीक। नेक्स्ट, तो पीएम मित्र थोड़ा याद रखना, इसका शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म तो खैर ठीक है, फुल फॉर्म आ सकता है। सो डेयरी सेक्टर टू बी exempted from maintaining average export obligations
एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन से ना, अब देखो डेयरी प्रोडक्ट क्या है, बहुत पेरिशेबल्स होती हैं, तो उसमें ऑब्लिगेशन तो आएंगे ही आएंगे कि ये सामान जल्दी खराब हो गया वगैरह, तो इसलिए इसको ना एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन से बाहर रखा है डेयरी सेक्टर को। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट आईएमपी है कि ये क्वेश्चन आज नहीं तो कल आना ही है कि कौन से सेक्टर को यहाँ से बाहर रखा है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में से। सो इसको मेनली रीजन यही है क्योंकि पेरिशेबल गुड्स है, दूसरे दिन तीसरे दिन दूध दही मक्खन वगैरह खराब हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। जितने भी अदर फैक्टर्स हैं या फिर अदर प्रोडक्ट हैं, जैसे बैटरी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हो गए, ठीक है, वर्टिकल फार्मिंग इक्विपमेंट्स। अब वर्टिकल फार्मिंग इक्विपमेंट्स क्या है, एक अच्छा ट्रेंडिंग टॉपिक है। इसमें क्या होता है ना, एक रैक्स बना दिए जाते हैं वर्टिकल वर्टिकल ऐसे रैक्स बना के उसमें फिर फार्मिंग होती है, यहाँ पे कुछ ना कुछ उगा दो, मिट्टी वगैरह लगा के कुछ उगा दो। तो ये वाली जो लैंड का एरिया था, ये लैंड एरिया आपने बहुत ज्यादा यूज कर लिया, उसको वर्टिकल बना दिया, इसको बोलते हैं वर्टिकल फार्मिंग इक्विपमेंट्स। बहुत अच्छा ये बिजनेस चल रहा है, बिजनेस A1 है ये मॉडल। ठीक है, इसमें आप लोग जितने भी सब्जियों की बेल्स है ना, वो भी वर्टिकली ऐसे पिलर बना के ना, वो वैसे भी कर सकते हो आप। तो एक जिसको बोलते हैं डाइवर्सिफाइंग ऑफ एग्रीकल्चर, वो बिल्कुल है ये। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हो गया, रिसाइकलिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ठीक है, ये सब चीजें ठीक किसके अंदर एलिजिबल होगी, ईपीएससी स्कीम्स के अंदर। चलिए नेक्स्ट, फैसिलिटेशन अंडर एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम। अब एक स्कीम आस है, ये जो आस स्कीम है ना, इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम। स्पेशली ये स्कीम से ये क्या कह रही है वो देख लेते हैं, सिर्फ जो मेन चीज है वो उस पर बात करते हैं। इट इज असेस्ड बाय, किसके अंदर है ये, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, डीटीए के अंदर। इट प्रोवाइड्स ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट के लिए ड्यूटी फ्री इंपोर्ट, रॉ मटेरियल पे कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं, ठीक है। सो स्पेशली ये भी जो रॉ मटेरियल या फिर अपैरल सेक्टर है, क्लॉथिंग है, उससे ज्यादा डील कर रही है ऑथराइजेशन, एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम। चलिए लास्ट में देखते हैं एमएसटी स्कीम। एमएसटी स्कीम, एमएसटी मतलब जो लड़ाई झगड़े हैं ना, ये जो आपके सेटलमेंट बिल सेटलमेंट वगैरह है, उसके लिए भी एक गवर्नमेंट ने 2021-22 में एक स्कीम आ गई थी, विवाद से विश्वास तक। तो इसमें भी जोड़ दिया है विवाद से विश्वास स्कीम, स्पेशली जो टैक्स डिस्प्यूट्स है ना, उनको सेटल करने के लिए। सो ये वाली स्कीम एमएसटी स्कीम, ये भी इसका पार्ट है, विवाद से विश्वास। तो टोटल कुल मिला के एफटीपी अगर क्वेश्चन बनेगा तो यहां से ही बन जाएगा आपका क्वेश्चन। पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको ये टेलीग्राम से पीडीएफ मिल जाएगी और एप्लीकेशन पे भी अपडेट हो जाएगा थोड़े दिन बाद या फिर कुछ समय के बाद अपडेट हो जाएगा। चलिए, बाकी अगर कोई स्पेशल टॉपिक हो तो कमेंट करिएगा, नहीं तो हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक को लेकर आपके साथ मिलते हैं। आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ अपनी जो लेवल ऑफ प्रिपरेशन है वो बिल्कुल हाई लेवल की रखिए, क्योंकि कंपटीशन का लेवल भी बहुत हाई लेवल का है, ये बात को समझ के चलिए। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी जो लेवल ऑफ प्रिपरेशन है उसको हाई लेवल पर रखिए। थैंक यू सो मच।